ठीक है, ठीक है भैया। क्या हाल चाल है गाइस? व्हाट इज अप? व्हाट इज अप? व्हाट इज अप? एक सेकंड रुक जाओ गाइस, एक सेकंड रुक जाओ। अरे भाई थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ। ऐसे नहीं मानोगे तुम। क्या हाल चाल है यार? क्या हाल चाल है? क्या हाल? और मैं जो है, मैं बेटा कॉमर्स में क्लैश ना हो इस कारण से वो वाली क्लास हटाई गई, बट 3 दिन भी कोई दिक्कत नहीं है यार। आई नो यू लव्स मी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम चाहते हो कि मैं रोज रोज पढ़ाऊं। ये मत लिख देना कि नहीं नहीं रोज रोज इतना भी नहीं चाहते भैया। ठीक है। हाय बिजनेसमैन विकी। चलो जी, चलो जी। तो हैप्पी बर्थडे यार, जिसका भी बर्थडे था ऊपर चला गया। क्या नाम है? अदिति, अदिति त्रिपाठी, हैप्पी बर्थडे बेटा। चलो 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 चलो। सो गाइस, कल हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। मैट्रिसेस में हमने बहुत सारे प्रकार के सवाल किए थे, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। और फिर हमने मैट्रिक्स में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी ये हमने पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट कितने होते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, तो बंद करो। हाँ भैया, कल वाली क्लास की क्लिप कट चुकी है और एडिटेड भी हो गई है। कौन सी वाली? चलो जो भी है, ये सवाल है बेटा आपके पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने बोला एक मैट्रिक्स भैया ये है, एक मैट्रिक्स भैया ये है, ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल कब होंगी। ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, मतलब इक्वल दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू बी के बराबर है। एंड आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो चलो करो जरा, इस सवाल को करो, उसके बाद अपन आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे, है ना। चलो जी, बताओ बताओ बताओ, मतलब आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं चैट पब्लिक करूंगा तो आप लोग मुझे आप लोग मुझे बताना हाउ टू बिकम क्लास 12th मैथ्स टीचर इन नेक्स्ट ऑफ अस। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में। चलो, बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी। देखो, अभी एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था कि भैया मैं बहुत बार डीमोटिवेट हो जाता हूँ और मतलब पढ़ाई करने का मतलब मन नहीं कर रहा है, कोई मोटिव मुझे नजर नहीं आता है। अक्सर ऐसा होता है ना। और मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम होती है कि कर रहे हैं और कभी कभार अच्छा लगता है और कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है यार क्या कर रहा हूं मैं। कभी जब हमारा मूड अच्छा होता है ना तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हमें पढ़ने का भी मन करता है, हमें ये एनर्जी रहती है कि हाँ यार लाइफ में कुछ करना है, अच्छा करना है। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, कोई मोटिव ही नजर नहीं आता, है ना। तो ऐसा सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है बेटा, आपके साथ जितने भी लोग होंगे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है। कभी कभी मुझे सारी चीजें अच्छी लगती है, पूरी दुनिया अच्छी लगती है कि अरे यार मस्त लाइफ चल रही है, आ रहे हैं क्लासेस ले रहे हैं, पैसा ऐसा भी आ रहा है और मतलब घर भी सही है, सब सब चीजें सही है। लेकिन कभी कभार सोचता हूँ कि अरे यार ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, मतलब बहुत डिमोटिवेशन सा हो जाता है। देखो ये अगर हम चाहें भी ना, जब हम बहुत खुश हैं फिर धीरे, तो आप अगर
क्या उन्हीं के साथ टाइम पास करता रहता है, बट मेरे को ऐसा लगता है दोस्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरी लाइफ में। करता हूँ बट दिक्कत नहीं है भाई, में मत पढ़ते हो जिनके साथ आप चीजें। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? नी तू जो हंसदी रहंदी है तकदी रहंदी है नी टोरा सजदी। बहुत सारे बच्चे कह रहे 2 और 2, एक्स की वैल्यू भी 2 और वाई की वैल्यू भी 2। चलो देखते हैं होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व होगा, इधर जाएगा एक्स इधर। सबसे पहली बात तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि ये इसके बराबर होगा, तो 2x + 1 जो होगा, 2x + 1 जो होगा बेटा वो x + 3 के बराबर होगा। 1 इधर जाएगा, x इधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब ये जो 3y है बेटा ये इसके बराबर होगा। 3y जो है ये किसके बराबर होगा? y² + 2 के बराबर होगा। और 3y को जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो y² - 3y + 2 = 0 हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे -2y - y + 2 = 0 हो जाएगा। y अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y - 2 - 1, y - 2 = 0, y - 2 दोनों से कॉमन ले लिया, y - 1 हो गया इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू आ गई 1। कभी भी जिंदगी में x या y की दो वैल्यूज आ जाए तो आप बेटा जो अगर कोई इक्वेशन और बच रही है उसको भी सॉल्व करो। जैसे ये 0 0 के बराबर है लेकिन ये भी इसके बराबर है, तो कभी भी x या y की दो वैल्यूज आ जाए तो आप अपनी इस इक्वेशन को भी सॉल्व करो जो बच रही है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका क्या फायदा होगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका क्या फायदा होगा दोस्तों, अभी पता चल जाएगा। -6y + y + 6 = 0। तो ये y अगर मैं जाना ढूंढे तुझे दीवाना, -3y - 2y + 6 = 0। y अगर मैं कॉमन ले लूं तो y - 3 - 2 कॉमन ले लूं तो y - 3 = 0। y - 3 दोनों से कॉमन ले लो, इनटू में y - 2 = 0। यहां इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो y की वैल्यू आ गई 3, इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो y की वैल्यू आ गई 2। अब देखो जो y दोनों में कॉमन हो, जैसे यहां पे भी 2 है और यहां पे भी y की वैल्यू 2 है ना, तो जब भी x और y की दो वैल्यूज आएंगी, जब भी x, यहां पे तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू है तो x का वैल्यू तो हो गया 2, ये फाइनल आंसर हो गया। लेकिन y की क्या आ रही है? दो वैल्यूज आ रही है, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू आप कंसिडर करोगे? तो दोनों में से आप वो वैल्यू कंसिडर करोगे जो दोनों में कॉमन आ रही हो, और दोनों में कॉमन क्या है? y = 2। क्लियर 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 ठीक है। चलो अब एक सवाल मैं वही स्लाइड में ढूंढ रहा था बट वो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सवाल है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है, एक सवाल है आपकी एनसीईआरटी में भी है और इसका आंसर मुझे बताना। इफ अ मैट्रिक्स has 8 elements, if a matrix has 8 elements, what are the possible orders? What are the possible orders? What are the possible orders it can have? What are the possible orders it can have? कह रहे कि कोई मैट्रिक्स है भैया, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स है। कोई मैट्रिक्स है भैया जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? कोई मैट्रिक्स है भैया जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भैया? 8 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भैया? 8 है। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होता है बेटा?
m क्रॉस n के बराबर होता है, और ये किसके बराबर है बाबू, 8 के बराबर है। तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, देखो जैसे अगर मैं m की वैल्यू को 1 रखूं तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 8, यानी कि 1 क्रॉस 8 की एक मैट्रिक्स हो सकती है। अगर m की वैल्यू को 2 रखूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगर मैं m की वैल्यू को 3 रखूं, m की वैल्यू को 3 रखूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 8/3। बट हमने पढ़ा था m और n जो होते हैं वो बेटा नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, कभी भी ऑर्डर जो होता है रो या कॉलम फ्रैक्शन में नहीं होता, तो ये वाला नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको वो नंबर्स चाहिए, वो नंबर्स चाहिए, वो नंबर्स चाहिए जो दोनों के दोनों नेचुरल हो और जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 8 के बराबर, तो 8 क्रॉस 1। तो ये 4 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे, जिनके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, शाबाश। अब ऐसा ही अगर मान लो आपके पास ये सवाल हो, ऐसा ही अगर मान लो आपके पास ये सवाल हो, what are the possible orders if the matrix has 24 elements, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 24 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 24 हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स रहेंगे, 24 पॉसिबल, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर टोटल 24 है, बताओ 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 कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। देखो आपके पास m क्रॉस n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 24 है। m अगर बेटा 1 होगा तो n कितना होगा, 24 होगा। m अगर 2 होगा तो n कितना होगा, 12 होगा। m अगर 3 होगा तो n कितना होगा, 8 होगा। m अगर 4 होगा तो n कितना होगा, 6 होगा। 5 पे नहीं होगा, 6 इंटू 4 हो सकता है, 8 इंटू 3 हो सकता है, 12 इंटू 2 हो सकता है, और 24 इंटू 1 हो सकता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स है जो जिनके अंदर 24 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल आपके पास और मैं देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं विद एंट्रीज 0 और 1, 0 और 1। ध्यान से पहले सवाल को समझो, उसने क्या बोला, उसने बोला कि आपको यह बताना है कि टोटल कितनी मैट्रिसेस बन सकती है 3 क्रॉस 3 की। मतलब मुझे 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स होने चाहिए, 0 0 1, या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। अब देखो ऐसी भी एक मैट्रिक्स बन सकती है ना, ऐसी भी एक मैट्रिक्स बन सकती है जिसमें यहां पे 1 हो बाकी सब 0 हो, है ना। ऐसी भी एक मैट्रिक्स बन सकती है 3 क्रॉस 3 की जिसमें 0 1 0 1 1 1 1 1 1। ऐसी टोटल कितनी मैट्रिक्स बन सकती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो एलिमेंट हो, 0 और 1। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है जिसके अंदर सिर्फ ये दो एलिमेंट्स हो, 0 और 1। अब ये हमें पता कैसे चलेगा। अब बेटा मुझे क्या बनाना है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है। ध्यान से सुनना, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कैसी होगी। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, एक एलिमेंट तो यहां पे आएगा, एक एलिमेंट 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 यहां पे आएगा।
फिर उसके बाद एक एलिमेंट यहां पे आएगा, एक एलिमेंट यहां पे आएगा, एक एलिमेंट यहां पे आएगा, तो ये मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब ध्यान से सुनो बेटा, इस प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इस प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इस प्लेस पे 0 और 1, इस प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इस प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इस प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इस प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इस प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, और सेम इस प्लेस पे भी या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास टोटल कितने प्लेसेस है, 9 प्लेस है। और पहले प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या तो 1, यानी कि 2 एलिमेंट आ सकते हैं। दूसरे प्लेस पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2 एलिमेंट आ सकते हैं। तीसरे प्लेस पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2। चौथे प्लेस पे भी 2, पांचवें प्लेस पे भी 2 एलिमेंट, छठे प्लेस पे भी 2 एलिमेंट, सातवें प्लेस पे भी 2 एलिमेंट, आठवें प्लेस पे भी 2 एलिमेंट, एंड 9वें प्लेस पे भी 2 एलिमेंट्स। तो हर प्लेस पे कितने कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। हर प्लेस पे 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। और बचपन में हमने पिछले साल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीपल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस हिसाब से टोटल कितनी मैट्रिसेस बनेंगी बेटा, 512 मैट्रिसेस बनेंगी। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से आप मुझे ये बताओ, टोटल 2x2 की कितनी मैट्रिक्स बनेंगी जिसमें 0 1 और 2 ये 3 एंट्रीज होनी चाहिए। 2x2 की कितनी मैट्रिसेस बनेंगी जिसके अंदर 0 1 और 2 ये एंट्रीज होनी चाहिए, बताओ जरा मुझे। 2x2 की कितनी मैट्रिक्स होंगी, हम्म 81 81 81 81 81 3 की पावर 4 81। ठीक है, देखो 2x2 की मैट्रिक्स यानी कि एक एलिमेंट यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। तो टोटल कितने प्लेस है बेटा आपके पास, 4 प्लेस है, 1 2 3 4। पहले प्लेस पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3। दूसरे प्लेस पे कितने, 0 1 2। तीसरे प्लेस पे 0 1 2, चौथे प्लेस पे 0 1 2। तो फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 की पावर 4 यानी कि 81 एलिमेंट्स आ सकते हैं। 81 टोटल ऐसी मैट्रिसेस बनेंगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एंट्रीज रहेंगी। क्लियर है, ठीक है। इसी के साथ अब आप अपनी 3.1 एक्सरसाइज को कर सकते हो इजीली। आपकी 3.1 एक्सरसाइज होती है खत्म। अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक है आप लोगों के पास, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितनी प्रकार की मैट्रिसेस होती है, कितनी प्रकार की मैट्रिसेस होती है। तो मैट्रिक्स बेटा अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे मतलब ये बस डेफिनेशन है, हालांकि इसका कुछ इतना रोल नहीं है, बट आप समझ लो, याद रखना इन चीजों को कि कितनी प्रकार की मैट्रिक्स होती है। पहली मैट्रिक्स होती है बेटा रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिर्फ एक रो हो। कॉलम कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ कितनी रो हो, एक रो हो, जैसे ये एक रो है, ठीक है। बी कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2, एक रो है 2 कॉलम है, ये क्या है 1 क्रॉस 1, ये क्या है 1 क्रॉस 2, ठीक है। सी कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर मान लो 1 0 -2, ये क्या है, एक रो है 3 कॉलम है। तो रो अगर आपके पास एक है तो ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, इसी के रिवर्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक कॉलम है 1 2, या सिंपल अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये 1, ये भी क्या है, एक कॉलम है, इसके अंदर रो कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रो कितनी भी हो, जैसे ये 1 2, रो कितनी भी हो 2 क्रॉस 1, कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। कॉलम क्या होना चाहिए, 0 1 -1, कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। रो कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं।
फिर उसके बाद आता है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होता। रो और कॉलम क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते, तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 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 ए कोई मैट्रिक्स है बेटा जिसके अंदर मान लो 2 1 3 2 -1 0, तो इसके अंदर अगर मैं रो देखूं 2 है, कॉलम देखूं 3 है, तो रो और कॉलम जब आपस में बराबर नहीं होते तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स इसके ही ऑपोजिट होती है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स इसके ही ऑपोजिट होती है बेटा जब आपके रो और कॉलम बराबर हो जाए, रो इज इक्वल्स टू कॉलम हो जाए। तो अगर रो और कॉलम आपस में बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है, 3 रो होंगी 3 कॉलम। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है बी, तो इसके अंदर क्या होगा 3 1 2 5 6 7 0 -1 2, तो इसके अंदर क्या है 3 रो है 3 कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसको क्या बोला जाएगा, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ए कोई मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, और इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, इसको कैसे बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, ऐसे भी बोला जा सकता है और इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2, तो इससे आप समझ जाना कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें तो ये ऐसा बोलेगा कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, और इसको वो ऐसे भी बोल सकता है सिंपली, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैं नहीं बताऊंगा बेटा, बहुत सिंपल है, कर सकते हो आप। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं कैलकुलेशन एरर किया है बेटा, ठीक है। अगर कहीं आंसर गलत आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं पे कैलकुलेशन एरर किया है, अदरवाइज इसमें आंसर गलत नहीं आना चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स जिसके सारे एलिमेंट्स, अच्छा एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल, जिसके सारे एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल 0 हो, जिसके सारे एलिमेंट्स, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल्स क्या हो, 0 हो। जैसे मान लो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके बाकी के एलिमेंट्स 0 हैं, लेकिन उसके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, क्लियर है इतनी बात? तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए, और इसको कभी कभार इस ए मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 1 2 3, यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 2 3 है, बाकी के एलिमेंट 0 है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हो कभी कभार,
ठीक है, कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है और बाकी के सभी एलिमेंट्स क्या है 0 है। ठीक है, चलो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझना चीजों को। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। फर्क समझना बेटा, क्या मैं बोलना चाहता हूं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो डायगोनल हो। डायगोनल का मतलब क्या है, जिसके बाकी के एलिमेंट 0, जैसे ये मान लो ये 2 है, बाकी के एलिमेंट क्या हो 0 हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी के एलिमेंट क्या हो 0 हो, और जो डायगोनल वाले एलिमेंट हो वो सारे के सारे क्या हो सेम हो। तो इन दोनों में फर्क समझो। ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। अब ये क्या है, स्केलर, एक इसको क्या मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे के सारे जब सेम हो जाएंगे, एक ही होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर बोलेंगे। अब अगर आप मुझसे पूछोगे क्या भैया ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, बट स्केलर डायगोनल है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 है। और ये स्केलर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। क्लियर? ठीक है, अगला आ जाओ। फिर अगला आता है बेटा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स होती है बेटा, एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 हो। मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स यानी कि जिसके बाकी एलिमेंट्स तो 0 हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है, और वो सेम भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो सेम भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जिसका डायगोनल एलिमेंट अगर 1 है तो ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर इसका ऑर्डर 3 है तो I3 ऐसे। अगर कोई मैट्रिक्स है मान लो B जो कि ऐसी है 1 0 0 1, तो ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 की एक डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत जगह यूज होगी। नल मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, नल मैट्रिक्स होती है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 हो। नल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये सर 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट नहीं आ रहा। मोहिनी इजी है बेटा, वो आप लोग कर लोगे। मैं एक बारी फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स बेटा जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। रो मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए कोई मैट्रिक्स है बेटा जिसके अंदर Aij होगा और वो क्या होगा M, मतलब एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर Aij होगा और जिसके अंदर क्या होगी, एक कॉलम होगा, मतलब रो कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम कितना होगा, एक होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं हो सकते। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर Aij है और यहाँ पे मतलब m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे m डज नॉट इक्वल्स टू n है, m और n आपस में बराबर नहीं है।
उसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है बेटा, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो, जिसमें रो और कॉलम क्या हो, आपस में बराबर हो। यहाँ पे m और n क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से समझना, डायगोनल मैट्रिक्स बेटा एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स बेटा एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें रो और कॉलम तो सेम होगा, m और n तो बराबर होगा, m और n तो बराबर होगा, लेकिन आपका 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 अगर i j के बराबर नहीं है, अगर i j के बराबर नहीं है, तो उस केस में आपका ये जो मैट्रिक्स है, ये जो aij है, ये जो aij है, इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो 0 आएगा। अब देखो ये क्या है, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखो यहाँ पे i और j बराबर नहीं है, यहाँ पे i और j बराबर नहीं है, ये क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, i और j बराबर नहीं है। तो जब i और j बराबर नहीं है तो आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। देखो 0 0 0 0 0 0। लेकिन अगर i और j आपका बराबर है, जब आपका i और j बराबर होगा तो ये जो aij है, ये जो aij है, ये होगा बेटा किसी ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम i और j बराबर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम i और j बराबर है, तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है ये मैट्रिक्स बताओ कौन सी है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी लिहाज से अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो स्केलर मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये aij के बराबर होता है, ठीक है, यहां पे m क्रॉस n होता है, यहां पे m और n आपस में बराबर होता है। i और j जब आपस में बराबर होंगे, जब आपस में बराबर नहीं है तो aij 0 के बराबर है ना, aij 0 के बराबर है। देखो 0 के बराबर है ना जब i और j बराबर नहीं है, लेकिन जब i और j आपस में बराबर हैं तो बेटा aij जो होगा वो बेटा किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर होगा, 0 के इक्वल तो नहीं होगा लेकिन किसी कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट के बराबर नहीं है क्योंकि ये यहां पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, -1 भी है, लेकिन ये क्या है, किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर, एक फिक्स कांस्टेंट नंबर के बराबर है, एक फिक्स कांस्टेंट नंबर के बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं लेकिन ये वाला आपका 1 हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये aij इसके अंदर m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, और अगर बेटा आपका i और j बराबर नहीं है तो आपका aij जो होगा ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका i और j आपस में बराबर है, अगर आपका i और j आपस में बराबर है तो aij जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट 1 के बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे भी आप अपनी इस मैट्रिक्स को लिख सकते हो, ठीक। और नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब 2 मैट्रिक्स और हैं, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है पर अपन लोग उसको डिस्कस करेंगे, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है पर अपन लोग उसको डिस्कस करेंगे। एक है बेटा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बेटा ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स 0 हो। देखो ए कोई मैट्रिक्स है बेटा, अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊं, मान लो 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट्स ये है, ये इसके डायगोनल हो गए। तो उसने क्या बोला, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर 0 हो जाए, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले डायगोनल के नीचे वाले अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उसे बोला जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स उसे क्या बोला जाता है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और अगर बेटा
अगर बेटा इसका ऑपोजिट लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है अगर मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के नीचे, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे नहीं, डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स जीरो हो। मतलब कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये बी, ठीक है, इसमें अगर मैं लिखूं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं तो इसके डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, सॉरी डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट ये है। अब से अगर वो जीरो के, ठीक है, इसमें अगर मैं लिखूं तो ये हो गया मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। तो अब अगर मैं इसके डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं तो इसके डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, सॉरी डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट ये है। अब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है अगर वो जीरो हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है सर, डायगोनल मैट्रिक्स दोबारा बता दो प्लीज, अभी समझ में नहीं आया। लाइक एलिमेंट सिर्फ डायगोनली होंगे एंड बाकी सारे एलिमेंट जीरो। हाँ वही है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वही है कि जिसके बाकी एलिमेंट्स जीरो हो, और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारी है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये इंपॉर्टेंट है, जानना इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है, एग्जाम में नहीं पूछता है वो। ठीक है, चलो अब एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में ये पूछता है कि दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अब हम ऑपरेशन करेंगे मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स को बेटा आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिक्स तभी आपस में ऐड होंगी जब उनका ऑर्डर सेम हो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। दो मैट्रिसेस को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करोगे। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, मान लो ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, और बी कोई मैट्रिक्स है बेटा, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मान लो 1 2 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स है बेटा सी, जिसका ऑर्डर है -1 4 3 2 0 -2, ये क्या है? ये भी 2 क्रॉस 3 की। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है, तो मैं बोलूंगा बेटा फर्स्ट और लास्ट मैट्रिक्स ऐड हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तभी मैं ऐड कर सकता हूं। बी के साथ इसको ऐड नहीं कर सकता, सी के साथ इसको ऐड नहीं कर सकता क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो ए और बी को ऐड कैसे किया जाएगा वो समझो। ए और बी को ऐड ऐसे किया जाएगा बेटा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ये इन दोनों को ऐड करो। 1 और -1 कितना हो जाएगा? 0। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 0 कितना हो जाएगा? 0। 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इसका भी जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 3, जो इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर है। समझ गए? तो दो मैट्रिसेस को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। उसी तरह से बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन तब पढ़ेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी है,
ऑर्डर सेम हो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे उसको भी समझो। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर ये है 1 2 3 4 5 6, ये है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर है मान लो 1 5 0 -2 8 -4, ये है, ये भी क्या है 2 क्रॉस 3। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ए माइनस बी कर सकता हूं। और करूंगा कैसे बेटा, ए से बी को माइनस करूंगा, 1 - 1 0, 3 - 0 3, 5 - 8 कितना हो जाएगा -3, 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, 4 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 - -2 यानी कि 6, 6 - -4 कितना हो जाएगा 10। तो ये आप ऐसे दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और इसका ऑर्डर भी क्या आएगा 2 क्रॉस 3, जो इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। डायगोनल दूसरे साइड में भी हो सकता है। अरे हाँ, बहुत अच्छा डाउट है एक बच्चे का, ये मतलब अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा डाउट है। एक बच्चा पूछ रहा है कि जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डायगोनल क्या ये हम इसे भी डायगोनल बोल सकते हैं? नहीं, डायगोनल ये नहीं होता है। डायगोनल बेटा हमेशा ये होता है, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ये वाले होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट की अगर आप मुझसे बात करोगे तो डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें i और j बराबर होंगे। जैसे इसको अगर आप देखोगे a11, इसको अगर आप देखोगे a22, इसको अगर आप देखोगे a33, तो i और j अगर आपस में बराबर हैं तो उन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो a13, i और j बराबर नहीं है तो ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं a31, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है। तो जब i और j आपस में बराबर होंगे तो ऐसे एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक दो सवाल करते हैं, फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा बेटा। ये है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दोनों निकालो, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों निकालो। चलो करो जरा। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों निकालो। सर डायगोनल सर एनसीईआरटी बुक नहीं है, स्कूल वाले आरडी शर्मा करवा रहे हैं। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी a प्लस बी और a माइनस बी निकालो। अब बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, फिर मैं चैट ओपन करूँगा तो आप लोग मुझे बताना कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं, है ना, यस और नो बताना बस जैसे ही मैं चैट ओपन करूँगा। देखो सबसे पहले चेक करो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3,
क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो a प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 2 में किसको ऐड करोगे? 0 को, तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 2। 3 में 5 को ऐड करूंगा, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8। -5 में 1 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? -4। 1 में -2 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 - 2 -1। 2 में 7 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9। -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया बेटा अपने पास 2 क्रॉस 3। तो ये तो हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन के केस में, a माइनस बी, देखो 2 में से 0 माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, 3 में से 5 माइनस करूंगा तो -2 बचेगा, -5 में से 1 माइनस करूंगा, -5 - 1 कितना बचेगा? -6 बचेगा। 1 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 माइनस -2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। 2 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? -5। -1 में से 3 माइनस करूंगा, -1 में से -3 माइनस करूंगा तो -4। तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। तो ये क्या है? a प्लस बी, और ये क्या है? a माइनस बी। अब बस मुझे ये बताओ, क्या यही आपका आंसर आ रहा है? यस और नो? क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? यस और नो? क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? यस और नो? राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आंसर, सेम। आज डलवाना भूल गया मैं, मंडे पक्का डलवा दूंगा उसको। सेम आ रहा है, ठीक है। अगर ये सेम आ रहा है तो बस एक छोटा सा टॉपिक और है अपने पास, उसके बाद अपन छुट्टी करेंगे। मतलब इसके ऊपर बस एक सवाल कर लेंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहता है? ये कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, जिसके अंदर एलिमेंट्स है मान लो 1 2 3 4 5 6। मैं अगर इस मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 2 से, मान लो मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस मैट्रिक्स को, जब मैं 2 से किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 जो होगा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये जो 2 होगा ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो 2a जो मेरी मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी? 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो ये जो नंबर है, जिस भी नंबर से मैं अपनी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई यही मैट्रिक्स है, मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -3 क्या होगा? सबसे इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -15 और -18 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मान लो अगर मैं अपनी इस मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1/2 बेटा सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 1/2, इससे भी 1/2 से मल्टीप्लाई 1, 3/2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4/2 का 2, 5/2 और 6/2 का 3। तो हर एक एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो इसी हिसाब से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक मैट्रिक्स दी गई है A, एक मैट्रिक्स दी गई है B, और आपको निकालना है 3A - 2B, आपको निकालना है 3A - 2B। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो आगे करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। अभी हमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही लिया है। भैया आपने डायगोनल 1 2 3 क्यों लिया, -1 क्यों नहीं लिया? मैंने शायद लिखने में गलती कर दी होगी यार, मैंने शायद यहाँ पे लिखने में, हाँ ये -3 है दोस्त, ये सॉरी -1 है, सॉरी -1 है, लिखने में गलती हो गई थी वो, सॉरी। ठीक है भैया, डेसिमल आ सकता है? बिल्कुल बेटा डेसिमल आ सकता है। कोई देखो, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसी है, √2 0.5, ये भी एक मैट्रिक्स है, आयोटा ये भी एक मैट्रिक्स है, 3 √-√3 4 ये भी एक मैट्रिक्स है भाई, ये भी एक मैट्रिक्स है ना। ये मत सोचना कि ये इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता, इसके अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, डेसिमल में नहीं आ सकता, रूट मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट आ सकता है, रियल नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी आ सकता है। एक बच्चा लिख रहा है सर मेरा प्री बोर्ड होने वाला है, चैप्टर 1 से लेके 4 तक आ रहे हैं, चैप्टर 1 एंड 2 में बैकलॉग है। पढ़ क्यों रहे हो भाई तुम? 2 चैप्टर हमने किए हैं, दोनों चैप्टर में तुम्हारी बैकलॉग है, पढ़ काहे रहे हो तुम बाबू? मत पढ़ो, छोड़ दो। देखो सबसे पहले आप निकालोगे 3a। 3a का मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई। 3 2 6, 3 इंटू -1 -3, 3 3 9, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब अगर मैं इसको b को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2b हो जाएगा अपने पास कितना? 2, 4 2 8, 7 2 14 और 2 2 4। ठीक है, तो 3a माइनस 2b। अब अगर मैं 3a माइनस 2b निकालना चाहता हूं, 3a माइनस 2b निकालना चाहता हूं, तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में 6 से 2 को घटाओगे 4 बचेगा, -3 से 8 को घटाओगे -3 -8, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 9 में से 14 को घटाओगे तो 9 -5, 3 में से 4 घटाओगे तो -1। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है? 4 -11 -5 -1। अब जैसे ये सवाल है, आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है A, एक मैट्रिक्स दी गई है B। A प्लस बी मत निकालो, 3A प्लस 4B निकालो, ये निकालो, बस ये निकालो, 3A प्लस 4B निकालो। एक मैट्रिक्स दी गई है A, एक मैट्रिक्स दी गई है B। आप सर नल मैट्रिक्स का स्क्वायर होना नहीं 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 सोनम, नाइस डाउट यार, बहुत अच्छे डाउट पूछ रहे हो आज आप लोग। एक बच्चा पूछ रहा है क्या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का सॉरी नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? नहीं, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो अब ये क्या कहता है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि कैसा होगा? जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 0 0 0 -1 0 0 0 -2। तो ये एक ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है बेटा आपके पास, बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। अब उसने क्या बोला? 3a प्लस 4b निकालो। तो 3a अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 -3 0 0 0 3 2 6। अगर मैं 4b करता हूं, 4 2 8 0 0 0 4 3 12 0 0 0 4 इंटू -1 -4। अब 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b अगर हम करते हैं, 3a प्लस 4b अगर हम करते हैं तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा? 3 प्लस 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। -3 और 12 कितना हो जाएगा? 9। 0 0 0 -6 और -4 कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, एक बारी 8 और 3 11, 9 और 3 12। ठीक है, ये तो इसको आप लोग बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 9 और -10, 1 9 और -10, बाकी सारे 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो इसका आंसर आप इसी तरीके से लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, और ऐसे अगर कोई लिख देता है तो वो भी सही है कि डायगोनल एलिमेंट है 11 9 और -10, ये भी सही। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस यही था यार, आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है ना। बाकी तो आप लोग कर सकते हो, मतलब देखो ये क्वेश्चन भी अगर मैं दिखाऊं आपको, इसको आप कर सकते हो, बट आगे की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम मिलेंगे थर्सडे को, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद अगले हफ्ते ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। और अगले हफ्ते सैटरडे तक ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। बस क्या है, डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे फिर। ठीक है जी, चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन गाइस। अब हम मिलेंगे थर्सडे को, तब प्रॉपर्टीज करेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज एडिशन में इतनी कुछ खास प्रॉपर्टीज है नहीं, ठीक है।